हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाइक गुप्ता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस विजन का यह 4th वीडियो है। इसके पहले की वीडियो देखने हैं और सेकंड चैप्टर की वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर देख सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। देखिए, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है उसे उसकी कैपेसिटी कहते हैं। हर एक कंडक्टर है वह कितना चार्ज लेगा। कोई कंडक्टर कम चार्ज लेता है, कोई कंडक्टर ज़्यादा चार्ज लेता है, तो हर कंडक्टर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। देखिए, यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये है ए, एक प्लेट ये है बी। ए प्लेट को क्या दिया जा रहा है? चार्ज दिया जा रहा है। इसको क्यू चार्ज दिया जाता है। जैसे ही इसको क्यू चार्ज दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल हो जाता है वी। तो क्यू चार्ज देने से पोटेंशियल कितना हो रहा है? बी। तो हम लिख सकते हैं क्यू प्रोपोर्शनल बी। अब देखिए, प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आया? सी। सी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस और सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैपेसिटेंस की पहली डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड अप्लाई पोटेंशियल। यानी कैपेसिटर को दिए गए चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेशियो को उसकी हम कैपेसिटेंस कहते हैं सी। यूनिट की बात करें तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? फैराड हो जाएगी। सेकंड यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और बी की यूनिट वोल्ट होती है, तो कूलाम पर वोल्ट, और दूसरी यूनिट फैराड। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर 23। एक स्फेरिकल कैपेसिटर गिवन है, इसको चार्ज दिया जा रहा है क्यू। तो जैसे ही इसको चार्ज क्यू दिया जाता है तो इसके सरफेस पर कितना चार्ज आता है? क्यू। क्यू चार्ज आने से इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? बी। अब इस चार्ज को यदि हम सेंटर पर कंसंट्रेट माने, किस पर? सेंटर पर, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी। वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो यह पोटेंशियल हो गया इसके सरफेस पर। और देखिए, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी। तो यहाँ पर चार्ज कितना दिया जा रहा है? क्यू, और सरफेस पर पोटेंशियल आ रहा है बी। तो इस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इस क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यह स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे। कैपेसिटर की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। 24 प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। अब देखिए, किसी कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें 2 प्लेट का अरेंजमेंट होता है। एक प्लेट ए होती है, दूसरी प्लेट बी होती है। ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है। तो दूसरी प्लेट के इनर सरफेस पर अंदर की तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है? माइनस, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो बाहर के सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसको यदि हम ग्राउंड कर दें, ज़मीन से टच करा दें, तो देखिए सारा चार्ज पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाता है। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव बचता है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव बचता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कैपेसिटर का यूज लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटेलिक कंडक्टर। इसमें 2 मेटेलिक कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है सो दैट 1 कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ। तो देखिए, सेकंड कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया गया है। दूसरे कंडक्टर को अदर कंडक्टर हैज द एबिलिटी टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। और जो सेकंड कंडक्टर है, सेकंड प्लेट है, इस प्लेट पर लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है। तो ये होता है कैपेसिटर का प्रिंसिपल। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। प्लेन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल स्फीयर साइज में होता है, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सिलेंडर के साइज में होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 25। देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें एक प्लेट है, इसके पैरेलल में दूसरी प्लेट है बी। दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है डी। एक प्लेट को पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। यदि बीच में डाइलेक्ट्रिक के को इंसर्ट किया गया तो इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब देखिए, इसका डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। पहली प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है, बीच की डिस्टेंस है डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू होता है बी अपॉन डी। तो इससे बी इज इक्वल टू ई इंटू डी आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब देखिए, चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। तो ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
और ए प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बी प्लेट की चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा हो जाएगी। तो इसके बीच में कहीं पॉइंट अगर हम पी ले लें तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं बी का फार्मूला क्या है, ई इंटू डी। तो ई क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यह कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया V। और चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए। तो इस Q अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन ए डी एप्सिलॉन नॉट। B इज इक्वल टू आएगा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला हम जानते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन B। Q अपॉन बी हमने जो यहाँ फाइंड किया है QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पुट कर देंगे QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये जो Q है, Q से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में यूज में आएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है, प्लेट एरिया पे। यानी ये प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट का जो एरिया है ये जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस यानी डी, ये डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, डी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सी की वैल्यू कम होगी। तो एरिया बढ़ा के हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं और डिस्टेंस डिक्रीज करके हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है। यदि इनके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया तो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज डेंसिटी कितना, Q अपॉन ए। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे Q अपॉन ए, तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए। अब दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B का फार्मूला होता है E इंटू डी। और B इज इक्वल टू E इंटू डी। और ये हमने फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K ए, यहाँ पुट कर देंगे तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो यह जो पोटेंशियल डिफरेंस आया यह कैपेसिटर की दोनों प्लेट ए एंड बी प्लेट के बीच है जब बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है। और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q V हमने फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए, इसको पुट कर देंगे QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा तो C इज इक्वल टू आएगा K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है जब प्लेट के बीच में K डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है। K डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। प्लेट का एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करें तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कैपेसिटेंस क्या होगी, ये इंक्रीज होती है। 27 है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जा रहा है या पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जा रहा है। यानी प्लेट के बीच की डिस्टेंस है D और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T, यानी D से कम है। तो हमें अब इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। प्लेट एरिया कितना A, यानी ये प्लेट है, इस प्लेट का एरिया गिवन है A। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D, यानी ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है D। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया हुआ है तो बगैर डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस का फार्मूला C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे T थिकनेस, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है लेट ये है B1 और यहाँ जो पोटेंशियल है ईयर में वो पोटेंशियल कितना हो गया B2। तो नेट पोटेंशियल जो होगा V, वो दोनों पोटेंशियल का सम होगा B1 प्लस B2। B1 कहाँ पोटेंशियल है, डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल है, B2 कहाँ पोटेंशियल है, ईयर में पोटेंशियल है। तो वही हमने किया, B इज इक्वल टू क्या लिखा, B1 प्लस B2। B1 कहाँ पोटेंशियल है, डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल है, B2 कहाँ पोटेंशियल है, ईयर में पोटेंशियल है, यानी D माइनस T डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, B2। ठीक,
और B इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कितनी है T, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट यानी ईयर की, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E नॉट, और डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए ये T को हटा लो, कितनी डिस्टेंस बची D माइनस टी, तो यहाँ पर आई D माइनस टी। वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। इसमें T बाहर ले लेंगे तो D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कब, जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है, यानी पूरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, केवल पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। यदि पूरे में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कैपेसिटर इन सीरीज 30। तो देखिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर है। पहला कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है, तीसरा कैपेसिटर C3 है। इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से चार्ज दे रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं प्लस Q दे रहे हैं। देखिए सब लाइन से कनेक्ट है, तो जितना चार्ज पहले कैपेसिटर को मिलेगा उतना ही दूसरे को मिलेगा, उतना ही तीसरे को मिलेगा। तो यहाँ चार्ज मिलेगा प्लस Q, इसको भी प्लस Q, इसको भी प्लस Q। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस V2 हो जाएगा, इसके अक्रॉस V3 हो जाएगा। तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच नेट पोटेंशियल कितना होगा V। तो ध्यान रखिएगा सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट हैं तो चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा दोनों टर्मिनल के बीच तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम फार्मूला जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन B, इससे V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C। तो V1 क्या है, पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल V1, तो V1 को लिख सकते हैं Q अपॉन C1। V2 सेकंड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। V3 थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। और V इन दोनों के क्रॉस नेट पोटेंशियल, तो V को लिख सकते हैं Q अपॉन C। यह C इन तीनों कैपेसिटर की कंबाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। इसको यहाँ पुट कर देंगे V1 V2 V3 और B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में। V Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो देखिए यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए। कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्ट हैं तो सभी कैपेसिटर को सेम चार्ज मिलता है, तो सभी कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 5th वीडियो देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।